जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 30 अगस्त को पेपर हुआ उसकी प्रथम शिफ्ट यानी प्रथम पाली के जो संपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न आए थे, एक एक बारीकी से आपको हम समझाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या था आज का। पहला प्रश्न बच्चों ये था कि यदि एक्स बड़ा है वाई से तब हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यदि एक्स एट द रेट है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाता है। अब यहाँ पर ये दिया है, इसका संबंध आपको बतलाना है। तो देखिए, पहले यहाँ पर 3 दिया, 3 बड़ा है इससे बच्चों किससे। अब यहाँ पर आपको एट द रेट वाला नियम लगा लेना चाहिए। एट द रेट वाले का नियम क्या है बच्चों, पहले वाले के क्यूब में से माइनस दूसरा वाला के क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 8। तो 2 का क्यूब कर लेते, यानी कि पहले का क्यूब माइनस बाद का क्यूब, ये हो जाएगा ना। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब हो जाएगा 1, यानी कि इतना हो जाएगा। फिर 3 और ये बड़ा है किससे, 7 से, ये रिलेशन दिया है इतना। अब इसका रिलेशन कैसे होगा, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब। तो पहले वाले का क्यूब हो जाएगा बच्चा कितना, 3 का क्यूब, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगा जा रहा है, 3 का क्यूब आपको करना है। देखिए जो सवाल में दिया है कंडीशन, फिर 7 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब हो जाता है बच्चे 27 और प्लस 7 का क्यूब हो जाता है 343। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1। तो 7 3 10 हो गए हासिल 1 और 4 2 6, 6 1 हासिल वाला 7 हो गए और 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 370 किस ऑप्शन में है, 370 देखिए ऑप्शन डी में बच्चों रखा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि दिए गए पैटर्न के आधार पर, क्या, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृतियों में से देखे गए पैटर्न को बनाए रखता हो। तो देखिए बच्चों, एक आकृति ये है बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 आकृतियां हैं, यहाँ पर भी वही 4, सब में वही। तो पहले आप लोग गौर कीजिए एक बात, यहाँ पर देखिए पहले गुणा यहाँ है और फिर बराबर का साइन यहाँ है। इसमें देखिए गुणा इधर चला गया, बराबर का साइन यहाँ गया, यानी कि ये दो आपस में एक बदली हो गए। अब आगे की ओर देखिए, ये दोनों यहाँ से उठ के डायरेक्ट ऊपर चले गए, जैसे थे वैसे ही ऊपर उठकर चले गए और ऊपर वाले दोनों नीचे आ गए। ऊपर वाले क्या, दोनों नीचे आ गए, ये उठकर यहाँ आ गए और ऊपर वाले दोनों नीचे आ गए। अब देखिए जो नीचे आ गए वो फिर से आपस में बदला हो गए, जो सर्कल है वो ऊपर चला गया ये देखिए, और त्रिभुज नीचे आ गया, ये फिर बदल गए। तो फिर ये देखिए, ये जो दोनों यहाँ पर आए ये फिर से ऊपर उठकर चली गई। तो अब यहाँ से फिर से जो नीचे आया है बच्चे, ये जो नीचे आ गया है ये सेम पहले जैसा बन गया है। फिर से क्या आएगा, फिर से ये गुणा का निशान यहाँ आ जाएगा और बराबर का निशान नीचे आ जाएगा, यानी कि जैसा 2 नंबर पर दिख रहा है वैसा। और ये सर्कल ऊपर ही रहेगा बच्चों, क्या, सर्कल ऊपर ही रहेगा। तो सर्कल देखिए, ना तो इसमें ऊपर, ना तो इसमें ऊपर, ना तो इसमें, केवल डी वाले में सर्कल ऊपर है। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा बच्चे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे आज के, थोड़ा सा घुमा के भी थे कुछ प्रश्न। कहता है, ध्वनि ने कहा कि यह लड़का मेरे पिता पिता की पोती का पति है। तो ध्वनि का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। तो देखिए, मान लिया ध्वनि जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, ध्वनि हो गई ये, और ध्वनि क्या कहती है, यह लड़का जो है मेरे पिता की पोती। तो इसके पिता भाई साहब यहाँ हो गए, कुछ नाम रहा होगा, ये हो गए इसके पिता। पिता तब होंगे जब इसका एक लड़का होगा, लड़का होगा तो वो ध्वनि का भाई होगा, ये हो गया ध्वनि का भाई। अब इसके भाई का लड़का जो होगा, वो भाई की लड़की जो होगी वो होगी पोती, ये हो गई इसके भाई की लड़की, यानी कि उसके पिता की पोती। उसके पिता का पोती का, उसके ध्वनि ने क्या कहा, ये मेरे पिता की पोती का पति। तो इसका पति ये रहा बच्चों, इसका पति ये रहा, यानी कि वो लड़का है, वो लड़का हो गया, ये यहाँ पर रहा वो लड़का बच्चों, ठीक, वो लड़का यहाँ पर है। अब कहता है कि ध्वनि का उस लड़के के साथ क्या संबंध। जो ध्वनि का भाई है उस लड़के का ससुर है, ध्वनि का जो भाई है उस लड़के का ससुर लगता है। तो उसकी बहन भी सास लगेगी एक प्रकार से, देखिए उसकी बहन जो है एक प्रकार से सास लगेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो लड़का भी उसको सास ही कहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन से शब्द दिए गए, ये जो रीचेबल लिखा है इसके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए तो कौन सा अक्षर ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। रीच तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है रीच पूरा, तो ये बन जाएगा। तो देखिए ये चेंज, भैया इसमें जी देखिए दे रखा है, इसमें जी कहीं भी नहीं है, तो यही जो है नहीं बनाया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, अगला पद ज्ञात करना है हमको। तो देखिए ये होता है बी का संबंध 16 से है, बी का संबंध 16 से है तो ई का संबंध कितने से होगा। तो देखिए बी का संबंध 16 से है तो ई का संबंध कितने से होगा। बी होता है 2 पर, 2 को हमने सोचा पहले कि 8 से गुणा किया होगा, 2 चौकू 8, मतलब 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब ये 5 पर है, 8 5 40 होना था, 40 ऑप्शन में है नहीं, तो 2 पर होता है, 2 का पावर 4 कर देने से 16 आ जाता है, 2 का पावर 4 कर देने पर 16 आ जाता है। ये होता है 5 पर, 5 का पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 625, कितना 625, जो कि ऑप्शन डी में था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मित्रों ये कहता है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो अब आप किस दिशा में हो जाएंगे। तो पहले आप दिशा निर्देशन को समझिए, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है, और इधर हो जाती है उस ऊपर की ओर हो जाती है उत्तर, और इधर हो जाती है पश्चिम। कलर थोड़ा मोटा कर ले ताकि आपको दिख सके सही से। तो देखिए बच्चे, कहता है किधर की ओर खड़े हुए हैं आप, यदि शुरुआत में उत्तर की ओर, उत्तर से 200, यदि आप शुरुआत से उत्तर से, तो उत्तर यहाँ पर बच्चों देखिए उत्तर कोई खड़ा होगा यहाँ पर होगा। कहता है फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना, जिधर घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में। तो देखिए जब हम कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, जब आप यहाँ एकदम सीध में आ जाएंगे तो ये हो गया 180, सीध में जैसे ही आप आए तो ये हो गया 180 हो जाएगा, यानी कि ऐसे खड़े हैं आप घूमकर यहाँ आ जाएंगे तो ये हो गया 180, 180 के बाद आप 90 और घूम जाइए, ये हो गया 90 डिग्री यहाँ तक, ये हो गया पूरा हो गया 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री हो गया पूरा। मोटा हमने इसलिए कलर को कर लिया ताकि आपको दिखाई दे। तो ये जो 270 घूमने के बाद ये इधर की दिशा इंगित कर रही, ये इसमें पश्चिम दिशा दर्शा रही है, तो पश्चिम दिशा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, घुमा के प्रश्न पूछे गए हैं थोड़ा सा आज। कहता है एथलीट, थोड़ा सा कलर कम कर लेते हैं। कहता है एथलीट, देखिए एथलीट कहता है एक बार सूर्योदय के बाद, यानी कि सूर्य उदय हो जाता है तब, फिर एक बार सूर्य अस्त के पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह भैया जो है पहले किधर मुड़ता है, देखिए थोड़ा सा छुप गया हुआ, कहता है बाएं, पहले बाएं फिर दाएं फिर बाएं मुड़ता है, क्रमशः दोनों स्थितियों में वह अंततः किस दिशा में दौड़ रहा था। भैया 2 बार दोनों स्थितियों में किस किस दिशा में दौड़ रहा था, तो देखिए फिर वही दिशा निर्देशन, नीचे की ओर दक्षिण, इधर हो जाएगा पूरब, और ऊपर की ओर हो जाएगा उत्तर, और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन, जब सूरज उगा होगा तो ये होगा पूर्व दिशा की ओर, ये सूरज उगा होगा तो ये होगा पूर्व दिशा की ओर, तब उधर भैया जब पूर्व दिशा की ओर होगा तब ये जो कौन एथलीट है तब ये इधर की ओर भाग रहा होगा, तब ना सूर्य की ओर पीठ होगी, तब तो सूर्य की ओर पीठ होगी ना साथियों, तब वो इधर की ओर भाग रहा होगा, तो हम कहते वो इधर की ओर भाग रहा था। अब देखिए मुड़ा किधर किधर हुआ, पहले बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा बच्चों, पहले वो मुड़ा बाएं, तो बाएं मुड़ेगा तो वो नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर, ठीक बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा तो फिर से बाएं मुड़ा, अब इधर आ जाएगा। अब लास्ट में मुड़ गया बच्चों, बाएं मुड़ेगा तो उसका बाएं अब इधर हो जाएगा, अब लास्ट में मुड़ गया बच्चों किधर, अब देखिए दाएं मुड़ा फिर से बाएं मुड़ जाएगा। क्या बच्चों हुआ, पहले बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, पहले बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ गया, तो ठीक है मुड़ जाने दो। अब वो नीचे की ओर आ गया, नीचे की ओर आ गया, ठीक है सच है, बात सही है, नीचे की ओर आ गया। ये तो हो गई एक कंडीशन, पहले आया वो दक्षिण की ओर, ठीक बच्चों पहले आया दक्षिण की ओर। ये बात अब याद रखेंगे, जब सूर्य अस्त होगा, सूर्य जब अस्त होगा, अब ये दिशा जो दूसरे कलर से बना देते हैं, जब सूर्य अस्त होगा तो सूरज इधर होगा, सूरज जब अस्त होगा तो पश्चिम की ओर होगा, तब बच्चों ये एथलीट है इधर की ओर भागेगा, एथलीट जो है तब इधर की ओर भागेगा। अब कहता है फिर से वही, पहले बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा, फिर से वो अब दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, जब वो मुड़ेगा दाएं तो इधर आ जाएगा। यहाँ पे हमको लगता है वो इधर आके तब मुड़ना चाहिए ऐसे,
पहले इधर आए तब ऐसे मुड़ेगा, तो क्या कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम चलो इसको मिटा देते हैं सबको, ऐसे यहाँ पर बनेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो देखिए ऐसे फिर दाएं मुड़ा, फिर से वो बाएं मुड़ गया। तो अब देखिए जब सूर्य उदय के पहले भागा तो दक्षिण की ओर भाग, वो अंत अंत में पहुंचा। और जब सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के पहले भागा तो वो अंत में उत्तर दिशा की ओर पहुंचा, यानी कि पहले दक्षिण फिर उत्तर। तो दक्षिण उत्तर देखिए बच्चों ऑप्शन डी में दे रखा है एक साथ, तो यही सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर, आपको नंबर पे नहीं ध्यान देना है क्योंकि मिक्सअप प्रश्न होते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्दों में से को अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुन लीजिए। तो देखिए ई एल सब में है बच्चों, ई एल यहाँ पर ई जेड, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ई एल सब में है। तो ई एल बच्चों सब में है। अब तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा अक्षर देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। तो ए डी ई में से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले बच्चों वर्णमाला में ई आता है, यानी कि यही पहले नंबर पर हो जाएगा। कौन, इलास्टिक शब्द है सबसे पहले पर हो जाएगा, इलास्टिक शब्द जो है सबसे पहले पर। और फिर ए के बाद बच्चों आता है डी, तो दूसरे नंबर पर डी, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोड, चौथे नंबर पर ये ईजे वाला चला जाएगा। हमको पहले वाला चुनना था, तो पहले वाला डी ऑप्शन में है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न फिर से कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों 10वां, कि नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। भैया जो शब्द नीचे दिए गए हैं, असर्टी, एक्सेप्ट, स्पोर्ट्स और एसफॉल और एसोरोस, एसोरियस, तो इसमें से भैया चारों शब्द जो भी हैं इनमें से किसके अक्षर जो हैं अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं। तो देखिए ए के बाद सी आता है, सी के बाद ई आता है, ई के बाद आर टी। हाँ तो मतलब देखिए बाद में नहीं आता है, लेकिन वो बीच के अक्षर नहीं है ना, तो उसके बाद ये आना चाहिए, ये तो सही है। अब ये देखिए पी है और यहाँ पर देखिए ओ, भैया ओ पहले आता है पी बाद को, लेकिन यहाँ पी पहले लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। पी पहले यहाँ पर देखिए पी लिखा हुआ फिर उसके बाद में, जबकि एच को पहले लिखना चाहिए था, इसको ये भी गलत। यहाँ पर देखिए बच्चे आर पहले लिखा हुआ है और ओ बाद को, जबकि ओ पहले आता है आर बाद में, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। जो सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बच्चों कहता है इंसिडेंट्स शब्द में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, प्रत्येक अक्षर जो है वो कितनी बार आया है, आपको ये जो है नीचे माध्यम से दर्शाया गया है। तो भैया कौन सा वो है जो सही दर्शा रहा है, यही आपको चुनना है। तो देखिए बच्चों इस शब्द में, इंसिडेंट शब्द में आई आया है 2 बार, यहाँ पर एक आई रहा ये, एक आई रहा शुरुआत में और एक आई बच्चों रहा ये सी के बाद। तो बच्चों थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सादा है। तो देखिए आई हो गया 2 बार, क्या हो गया, आई हो गया 2 बार, तो आई 2 बार लिख दिए। अब बच्चों एन है, एन एक यहाँ पर देखिए आई के बाद, एक ई के बाद यहाँ पर देखिए, तो एन भी 2 बार आया है। सी भी 2 बार देखिए, एक ई के पहले और एक एन के बाद, तो सी भी 2 बार आया है। अब आई की बात की जाए, आई की तो हमने गिन लिया। डी बच्चों कितनी बार आया, डी एक ही बार आया है और ई भी एक ही बार आया। ऐसा कहां पर दिख रहा, ऐसा बच्चों ऑप्शन ए में है। कहां पर, ऑप्शन ए में एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 टेक्निकल प्रश्न पूछे गए हैं से थोड़ा सा। कहता है भैया ये जो संबंध दिया है नीचे कौन सा यही जो है ऐसा संबंध को फॉलो करता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2401 और उसका संबंध है 343 से, तो ये होता है 7 का पावर 3 और ये होता है 7 का पावर 4। तो ये हो गया 7 की पावर 3 बाद वाला और 7 की पावर 4 हो गया। अब ये यहाँ पर 256 और 64 दिया है, 256 और 64 दिया हुआ है। 64 होता है 4 की पावर 3 और 256 होता है 4 का पावर 4। ये हो जाता है सही संबंध। ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भैया अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 8, 7, 6 गिनती में और यहाँ पर 5, 4 होना चाहिए। अब 4 तो सब में है, ठीक कोई बात नहीं। देखिए जेड में से एक गया वाई, वाई में से एक गया एक्स,
एक्स में से एक गया डब्लू, डब्लू में से एक जाएगा कम तो हो जाएगा भी, तो भी किसके साथ है, भी केवल एक ही के साथ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है साथियों, कहता है 110 से 32 हो गए, 32 से 156 हो गया। तो देखिए 110 में पहले हमारा श्रृंखला में सबसे पहला काम जोड़ने का होना चाहिए, तो हमने सोचा 22 जुड़े होंगे, 22 जोड़ा तो 132 आ गया। 132 में फिर 24 जोड़ना पड़ा, 24 जोड़ा तो अब हम सोचते हैं यहाँ पर 26 जुड़ेगा। अब हम सोचते हैं यहाँ पर जो है हमको 26 जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पर हम 26 जोड़ा तो आ गया कितना बच्चों, 26 जोड़ा तो हम 100 जब कितने 156 में 126 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 182। 182 ऑप्शन सी में है बच्चे, ऑप्शन सी में है 182। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भैया कथन पढ़कर उसका उत्तर दीजिए निष्कर्षों से संबंधित। तो देखिए यहाँ लिखा एक ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही चुनाव में वोट दिया। तो इसके भैया निष्कर्ष दिए हैं। महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, नहीं ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, चुनाव के बारे में सबको पता होता है। दूसरा कहता केवल वो 15% पंजीकृत थी और उनके पास वैध मतदान पत्र था, हो सकता है ये हो। तो भैया जो है इसमें से तो भैया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। हो सकता है कि भैया 15% के पास वैध पहचान पत्र हो, मतदान पहचान पत्र, यही हो सकता कारण। तो ऑप्शन जो बी जो है केवल 2 अनुसरण करता, ये सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न साथियों कहता है जेम्स जो है पश्चिम दिशा में 40 मीटर। तो देखिए पहली बात दिशा निर्देशन समझिए, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर पूरब, ऊपर की ओर उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। अब देखिए जेम्स किधर चल रहा है, जेम्स मान लिया मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, कहाँ से, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये चलता है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चला बच्चों, कहाँ पर, ये चला बच्चे लाल कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे, ये चला बच्चे पश्चिम की ओर, कहाँ पर, ये चला 40 मीटर, तो ये रहा 40 मीटर चला। अब कहता है फिर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं बच्चों इसका हो जाएगा नीचे की ओर, ये मुड़ गया नीचे की ओर, बाएं नीचे की ओर मुड़ने के बाद कितना चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। अब कहता है 30 मीटर चलने के बाद वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु रहा ये और अंतिम बिंदु है ये हो गई उसके बीच की दूरी बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया, ये 40 ये 30, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 50 आएगा। जिस प्रकार बच्चों ये होता है 3, ये होता है, देखिए जिस प्रकार ये समकोण त्रिभुज होता है, एक होता है 3, एक होता है 4, तो ये हो जाता है 5। ठीक उसी तरीके से ये 3, ये 4, ये हो गया 5, जीरो का कोई महत्व नहीं, 50 इसका सही जवाब हो जाता और दक्षिण पश्चिम में हो जाता, दक्षिण पश्चिम इसका उत्तर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, बहुत ही इजी प्रश्न था ये, इससे इजी कुछ नहीं प्रश्न हो सकता पूरे पेपर में। कहता है यदि एट द रेट का अर्थ, एट द रेट का अर्थ भाग हो तो 15 एट द रेट क्या होगा, एट द रेट का अर्थ भाग है तो 15 भागे 3 भागे 5, 5 दिया 15, तो 3 सही जवाब हो जाता जो कि ऑप्शन ए में था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, ये कहता है देखिए कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए भैया संघात्मक यानी स्टार को बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12, 12 फिर स्टार, फिर 7, फिर से स्टार, फिर से 6 ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर से स्टार, फिर से 13, फिर से स्टार, फिर से 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमको ये जो है समीकरण को संतुलित करना है, तो इस स्टार के स्थानों को जो है, स्टार के स्थानों को गणितीय चिन्ह से प्रतिस्थापित यानी बदलना होगा। तो देखिए हम इस वाले को बराबर के निशान में बदल देते हैं, किसको, इस वाले को हम बराबर के निशान में बदल देते हैं। ठीक, यहाँ पर जो ये स्टार है इसको हम बराबर में बदल दिया। अब 13 है, 13 को गुणा कर दिया, 13 छंग 78, 13 छंग कितना होता है 78। अब इसको भी हमको 78 लाना है, तब ना संतुलित होगा समीकरण। तो ये 12, अब इसको कर देते हैं गुणा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 84 में से 6 चला जाएगा, 84 में से 6 चला जाएगा तो 78 बचेगा, यानी कि समीकरण जो है संतुलित हो गई। हमने गुणा माइनस बराबर
फिर से गुणा, 2 बार गुणा और 1 बार माइनस, 1 बार बराबर, ऐसे साइन लिए, यानी कि प्लस लिया ही नहीं है। प्लस हमने लिया ही नहीं बच्चे, प्लस हमने लिया ही नहीं। लेकिन प्लस ना लेने से कोई वो भी नहीं होता, क्योंकि अगर प्लस नहीं लिया तो देखिए यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा हमको, नहीं लिया है तब भी बन जाएगा। यहाँ पर प्लस और ये ब्रैकेट में -6 ले लिया ना प्लस। तो बच्चे क्योंकि चारों निशान की आवश्यकता होगी, लेकिन हमने भाग कहीं पर भी नहीं लिया। इसमें भाग है, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग। तो ऑप्शन जो ये बी वाला हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर भैया 39 कहता है, बैठक व्यवस्था का है। कहता है, देखिए जो कह रहा हम वही पहले बना लेते। कहता है कि 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ठीक बना लेते हैं, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक मित्र, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, ये 6 हो गए। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक कहता है, देखिए मुंह करके बैठे। एडम जो है, एडम बेठी के ठीक, बेठी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो मान लिया बेठी यहाँ पर बैठा हुआ है। कौन? बेठी, बी से दर्शा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेठी यहाँ पर बैठा, उसके बाईं ओर एडम हो जाएगा। ये हो गया एडम, ये हो गया एडम, यहाँ पर बैठा है। ठीक, अब कहता है चार्ली जो है फ्रैंक के ठीक दाईं ओर बैठा। हम अब इनसे बेट्टी और एडम के संबंधित जब बात होगी तभी हम लोग करेंगे कुछ। ये हो गया, बेट्टी को बेटी लिख दे, बट्टी लिख, अरे ले यार, दिल दरिया करके लिख ही देता हूँ। ठीक, अब देखो कहता है बेट्टी जो है, बेट्टी एडम और डैन के बीच में बैठा हुआ है। तो इधर तो एडम हो गया, अब इधर कर देते हैं डैन को, इधर हो जाएगा डैन। तब हो जाएगा बेट्टी जो है डैन और एडम के बीच में हो गया। आप देखिए, अब आगे कहता है यू जो है, यू डैन और फ्रैंक के बीच में है। यू जो है डैन, डैन और फ्रैंक के बीच में है। ठीक, यू जो है डैन और फ्रैंक के बीच में है, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। डैन की बात कहा है ना, तो डैन यहाँ है और यू यहाँ रख देते हैं और फ्रैंक को यहाँ बैठा देते हैं। तब जो यू है वो डैन और फ्रैंक के बीच में हो जाएगा, फ्रैंक के बीच में हो जाएगा। अब एक चार्ली बच गया, वो जबकि कह भी रहा यहाँ पर ठीक दाईं ओर बैठा, तो यहाँ पर चार्ली। अगर वो ना भी कहता तब भी हम एक ही बचा, एक सीट खाली, तो यहीं पर बैठता। अब प्रश्न कह रहा है बच्चों, फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? फ्रैंक के ठीक बाईं ओर बच्चों यू बैठा है, जो कि ऑप्शन ए में रखा हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रैंक के बाईं ओर बच्चों कौन बैठा हुआ है? यू बैठा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों ये कहता है कि 7:15 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? तो देखिए ये हो गई सुई, एक होती है साधारण सुई। साधारण सुई ये होता है 12/6, यहाँ पर 12/6 होता है, ये हो गया 6, और ये होता है 9 और 3, ये हो गया 3, ये हो गया 9। ये बच्चों हो गया, ये हो गया 1 और 7। 7 की सुई यहाँ पर होगी, और ये अब कलर थोड़ा चेंज कर ले तब ना बनेगा। मिनट की सुई यहाँ पर होगी, मिनट की सुई यहाँ पर, और घंटे की सुई यहाँ पर। तो ये बच्चों जब ऐसा कंडीशन आता है 7:15 का, किसी भी इधर ये हो गया 90 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ तक 90 हो गया। अब ये जितना जाएगा ये बच्चों ये भी 90 हो गया। 90 के आधे से आधे का आधा, यानी कि 45 से थोड़ा सा कम, 45 के थोड़ा सा कम बच्चों, यानी कि थोड़ा सा कम मतलब होता है 37.5। 45 से थोड़ा सा कम मतलब उसके आधे के आधे का आधा, आधे के आधे का आधा बच्चे, आधे के आधे का आधा होगा ना, तब हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, जब 90 में हम लोग 37.5 जोड़ेंगे, 90 में 37.5 जोड़ेंगे तो 127.5 आ जाएगा क्या? 127.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई अगर ये सवाल नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते थे, एक सवाल को छोड़ने से कुछ नहीं होता आपके साथ, प्रभाव में तुक्का मत लगाना। तो देखिए क्या कहता है, क्रम को आगे क्या आएगा, ये यही, यदि यही क्रम चलता रहे तो आगे क्या आएगा? तो बी होता है 3 नंबर पर, ई आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों 3 जुड़ा है। ये देखिए फिर से 3 जुड़ा है, फिर से 3 जुड़ा, फिर से 3 जुड़ा, तब ना क्या आया? अब के में 3 जुड़ेगा 14, 14 पे आता है बच्चों एन, एन है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी है सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया,
देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन घुस गया, फिर से रीजनिंग चला रहे हैं फिर भी घुस गया। जब मैथ चलाएंगे तब नहीं घुसेंगे, तब रीजनिंग के घुस जाएंगे। कहता 12 और 16 से, वह सबसे धनात्मक छोटा पूर्णांक जो 12 और 16 से कट जाएगा बच्चों। तो वो छोटे से छोटी संख्या जो 12 16 से कटेगी वो 48 होगा, यानी कि 16 12 का लासा हो जाएगा। नहीं आता तो बेसिक तरीके से निकाल के दिखा देते हैं। 12 और 16 को जब 2 से काटेंगे 6 8, फिर से 2 3, यहाँ जाएगा 4, फिर से 2, तो यहाँ 3, यहाँ 2, फिर से 2, यहाँ 1, तो ये 3। अब इसका गुणा करो, दो यहाँ 3 भी एक बार लिखना पड़ेगा, इन 3 का सबका गुणा। 2 का 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, तो 48 एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है भैया कि अगली आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आकृति थी, इसको भैया 90 डिग्री घुमा दिया गया ऐसे। ये ऐसे थी, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया। कैसे? ये इस तरीके से थी, इसको इधर की ओर नोक कर दिया गया ना। देखिए इस तरीके की ऊपर की ओर नोक थी, इधर कर दिया गया। अब भैया घड़ी की दिशा में घुमाया गया है, इसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो पहले भैया आप देखो इसकी ऐसी नोक है, तो घड़ी की दिशा में अब ऐसे इसको घुमा देंगे। घड़ी की दिशा में अब ऐसे इसको घुमा देंगे। ऐसा कौन दिखाई दे रहा? ऐसा बच्चों ये है। अब कहेंगे ये भी है सर, ये भी है सर, सब है सर ना, सब आपको लग रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसके साथ सफेद वाला भी बदल गया, इसके साथ भी सफेद वाला साथ में घूम गया। लेकिन यहाँ देखिए सफेद चिन्ह नहीं घूमा, यहाँ पर सफेद वाला साइन ऊपर की ओर चला गया, यहाँ पर जबकि नीचे ही है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि ये और ये सेम जैसे दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा और सीधा का फर्क नहीं। लेकिन हमारा ऑप्शन सी रहेगा बच्चों, हमारा आंसर जो है वो सी रहेगा, सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सादृश्यता को पूरा कीजिए। ये प्रश्न मैंने कल ही कराया था। हमने कहा था आपसे, जब हम करवा रहे थे प्रश्न, तो हमने कहा था कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो है श्रृंखला के आएंगे, और 3 से 4 जो है दिशा दूरी के आएंगे, यानी कि दिशा से संबंध। वो वैसा ही हुआ। तो देखिए चिकित्सक का संबंध निदान से, यानी चिकित्सक का कार्य निदान करना है, तो न्यायाधीश का कार्य निर्णय करना है बच्चों, निर्णय करना है बच्चों न्यायाधीश का कार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर से भैया कहता है, ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल था, टेक्निकल नहीं, बीज गणित जो भैया गणित की एक शाखा है। सिम्फनी भैया म्यूजिक से संबंध रखती है, यानी कि संगीत, यानी कि संगीत से संबंध रखती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता, म्यूजिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हमने जो है इसका यहाँ पर 10 फलक, यानी कि 10 फलक वाला था, उसको आधे से काट दिया, तो पंचभुज बचे, पंचभुज नहीं बचेगा बच्चों, हाँ 5 ही भुजा बचेंगी, 10 में से आधी चली जाएंगी। हमको भी ये प्रश्न जो है थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा है, तो हमने लेकिन 5 लगाया उत्तर। आप क्या लगाए थे और क्या हो सकता है आपके अनुसार, वो हमको कमेंट करके जरूर बतलाएं बच्चों। आपने इस प्रश्न में उत्तर क्या लगाया था यदि करने गए? यदि आपका प्रश्न 31 तारीख को है तो आप लोग इसका देख सकते हैं, पंच ही लगाना। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों का सही समान अर्थ जो अधिक, सबसे अधिक समान है। तो बच्चों देखिए खरीदना का बेचना ये विलोम हो गया, कठिन का सरल ये भी विलोम, उज्जवल का अंधेरा ये भी विलोम। तो भैया कोमल और सौम्य एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? कोमल और सौम्य, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर से सादृश्यता को पूरा कीजिए। सादृश्यता से संबंधित मैंने बहुत प्रश्न आपको करवाए थे, उसी में से ये सब प्रश्न फंसे हुए हैं। ये भारत एशिया ये करवाया था मैंने। भारत जो भैया एशिया महाद्वीप में है, तो इटली हो जाता है यूरोप महाद्वीप में। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब, ये प्रश्न मेरा कराया गया है। और ये चिकित्सक वाला भी मैंने कराया था। श्रृंखला के प्रश्न मैंने एक भी मेरे नहीं फंसे, लेकिन मैंने कहा था आपने कि श्रृंखला से क्वेश्चन आएंगे 5 से 6, मैंने करवाया वो नहीं है, लेकिन उसी तरीके से आए बच्चे। कहता है देखिए 9 के आगे 27 है, 27 के आगे 31 है, सॉरी 81, 81 के आगे 243, फिर क्या होगा भैया? 9 का गुणा 3 से, जो आया फिर से उसका गुणा 3 से, फिर आया 3 से गुणा। अब 243 का गुणा 3 से कीजिए। 243 का गुणा पूरा करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, 3 का गुणा 3 से 9। अब लास्ट में किसके 9 है? केवल 729 में 9 है, यही टिक करके भाग जाते आप। केवल 3 या 9, 9 लास्ट में केवल 27 के, 729 के है, यही टिक करके भाग जाना था, पूरा करने की क्या आवश्यकता आपको।
ये देखिए क्या कहता है, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अगली आकृति बच्चों, आप चारों आकृति में से किसी एक पर ध्यान दे लीजिए, चाहे स्टार पर दे लीजिए, चाहे आयत, चाहे सर्किल, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए उठ के इस कोने से इस कोने में आ गई, फिर यहां से इस कोने से नीचे वाले कोने में आ गई। अब किस कोने में आएगी? अब भैया देखिए ये जो है एक ऐसा बना। अब जो आएगी बच्चों ये इस कोने में आ जाएगी स्टार वाली, तो इस कोने में है ही नहीं, इस कोने में है ही नहीं, यहां भी नहीं, तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न तो बहुत तेजी से भाग रहा, कहता है इसमें विषम को ज्ञात करना है। क्या बच्चों इसमें विषम को ज्ञात करना है? देखिए बच्चों इस ये प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन आपको बनी होगी। तो देखिए मैंने मान लिया कि ये जो प्रश्न है बच्चों, ये छल्ला और ये स्टार जो है ये आपस में ज्वाइंट है, ये आपस में जो है ज्वाइंट है। तो पहले मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा, ये इस तरीके से यहाँ पर ला के रख दिया, ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो ये यहाँ पर आ गया, समझे, ये यहाँ पर आ गया, तब ये तब बच्चे यहाँ पर आ गया। अब हम इसको बच्चों ये दोनों ज्वाइंट ही हैं। अब पहले यहाँ पर आ गया इसके अनुसार, अब हम इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखते तो यहाँ पर स्टार होना चाहिए था, यहाँ पर स्टार होना चाहिए था, और यहाँ पर सर्किल। यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम हो गया, यहाँ पर विपरीत, तो यही जो है आकृति भिन्न हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यदि स्टार होता और यहाँ पर गोला होता, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर गोला और यहाँ पर स्टार, तो हम इसको लाके इस कोने में धर देते, तो ये आ जाता गोला, यहाँ पर आता स्टार यहाँ पर। यानी कि ये जो आकृति 3 नंबर पर है यही भिन्न है बच्चों। ऑप्शन सी जो है यही तीनों से भिन्न हो रहा है, यही काम खराब कर रहा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है, देखिए शरथ का परिचय देते हुए, किसका? शरथ का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, शरथ का परिचय देते हुए अनिला ने कहा। तो अनिला देखिए ये रही, ये हो गई अनिला। अनिला परिचय अब क्या देती है? कहता कि अनिला ने कहा वह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो देखिए इसके चाचा कौन होंगे? ये होगा इसका पिता, इस पिता के भाई रहेंगे, वो इसका चाचा हो गया, ठीक, वो इसका चाचा हो गया, किसका? अनिला का, वो इसका चाचा हो गया। अब चाचा के पिता, चाचा का ये हो गया पिता भैया, ये हो गए चाचा के पिता। कहता चाचा के पिता की बेटी, यानी पिता की बेटी यानी चाचा की बहन, चाचा की बहन यानी इनके पिता की भी बहन, यानी कि इनकी बुआ, इनकी बुआ का बेटा है, तो इनकी बुआ का बेटा ये हो गया। ये रहा वो लड़का, कौन लड़का? जिस लड़के की बात, यानी कि वो शरत हो गया। ये रहा शरत बच्चे, ये रहा शरत, ये शरत हो गया। तो पूछती हैं उस लड़के से, जो शरत जो है अनिला से किस प्रकार संबंधित है? अनिला और शरत ये एक दूसरे के बुआ के लड़के हैं, तो बुआ या मौसी या मामा के लड़के को कजिन ब्रदर या सिस्टर कहा जाता। तो कजिन ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों का कहता है, 55 नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए अनुक्रम को, मतलब पैटर्न को कौन सा आकृति पूरा करेगी? तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस आकृति में त्रिभुज तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, गोल बनेगा, यहाँ पर होगा और तीर भी काटेगी यहाँ। लेकिन 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 आपको ये बात देखना, जो ये गोला है, ये गोला कौन सा? ये जो गोला आया है एक ही बार यहाँ पर गाढ़ा हुआ होगा, वो भी इधर साइड पर। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर उल्टा साइड में, यहाँ पर दोनों तरफ, ये आकृति ही उल्टा है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए जो है देखिए एकदम सही जा रही है, तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी थी। तो देखिए वर्गों की संख्या बच्चों, पहली बात हम आपको ये बता रहे हैं, जो ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसा बना हुआ है, हम आपको अलग अलग आकृति करके समझाए दे रहे हैं बच्चों, अलग अलग आकृति करके समझाए दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये पांच। इसमें पूरे पूरे पांच हो गए बच्चों, और ये पांच हो गए, ये पांच हो गए। लेकिन ये पांच के अंदर जो यहाँ पर बीच में बना हुआ है, उसमें ऐसी आकृति बनी हुई है, कैसी? ऐसी बनी हुई, चार उसमें बन रहे हैं, चार ये हो गए। तो ये पांच हो गए, कितने? एक दो तीन चार, ये पांच, पांच ये हो गए, और चार उसके अंदर वाले में हो रहे हैं, और एक और तिरछा बना हुआ है। ये पांच चार नौ हो गए बच्चों, पांच चार नौ ये हो गए। अब एक अलग से और ऐसा बना हुआ है, एक अलग से और ऐसा बना हुआ, कैसा? ऐसा। तो देखिए एक दो तीन चार,
ये अलग से तिरछा वाला ये देखिए ये बना हुआ है, अलग से ये देखिए बना हुआ अलग से, ठीक, ये प्लस हो गया। इसमें जो देखिए 4 ये और एक ये बड़ा वाला खुद यानी कि 5, 4 और 5 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 5 5 10 4 14 हो गए। 14 ऑप्शन ए में है, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न मित्रों ये कहता है, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। टेक्निकल प्रश्न आज पूछे गए थे थोड़ा सा घुमा के, जिनका 31 तारीख को पेपर है, उनको मैं सलाह देता हूं कि आप आकृति से संबंधित और ये श्रृंखला और नंबर एनालॉगी और शब्द जो एनालॉगी सादृश्यता वाले हैं, यानी कि जिनमें अनुपात दिया जाता है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध यहाँ पर समानुपात हो जाएगा, इसका संबंध किससे हो जाएगा, ऐसे प्रश्न तो इनको पढ़ लेना। श्रृंखला, आकृति और दिशा दूरी, ये सम रीजनिंग में जरूर पढ़कर जाएं, इनसे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए दिशा दूरी से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे, 3 से 4 प्रश्न आएंगे, और श्रृंखला से संबंधित तो 5 से 6 प्रश्न आएंगे। श्रृंखला से संबंधित 5 से 6, आकृति से संबंधित 6 से 7 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो देखिए इसका क्या कहता है, कहता है देखिए भैया, ये जो आपको नीचे मतलब लगातार चल रहा है तो आगे आकृति कौन आएगी, सीधा इसका कहने का मतलब ये है, ये ए बी सी डी दी है, इनमें से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसमें ऊपर की ओर आ गई है, ठीक, ऊपर की ओर आ गई। जो ये चतुर्भुज था, ये देखिए जो गोला बनाया मैंने चतुर्भुज था, इसको पलट दिया गया यानी उठाकर इस दिशा से उधर रख दिया गया, उल्टा कर दिया गया। फिर से देखिए, फिर से अब वो आकृति यहाँ पर इस वाले पे देखिए, दूसरे वाले पे वो वही वाली लाइन जो है फिर से नीचे आ गई, और उसको फिर से इसको जो है फिर से पलट दिया गया। यहाँ पर देखिए पहले जैसा हो गया, पहले जैसा हो गया, फिर से वही काम किया गया, इस लाइन को ऊपर भेजा गया, उसको पलट दिया गया, फिर से हम इसको कर देते हैं, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही अब हो जाएगा। पहले जैसा सेम ऑप्शन सी में है, पहले जैसा सेम ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी गया था, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी जाएगा बच्चों। ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को आप जल्दी करने नहीं बढ़ना। कहता है 3 स्टार का मतलब है 3 जो है 4 की माँ है, 3 स्टार का मतलब है 3 जो है 4 की माँ है, 3 है 4 का मतलब 3 जो है 4 का पिता है, 3 एट द रेट 4 का मतलब 3 जो है 4 का भाई है, और 3 और एंड 4 का मतलब है 3 जो है 4 की बेटी है। 3 प्लस 4 का अर्थ है 3 जो है 4 का पुत्र है। तो एल एट द रेट एम एट द एंड एन प्लस सॉरी एन हैज ओ प्लस पी स्टार क्यू, इसका संबंध बताना है आपको, इतने का संबंध बताना है। तो देखिए हम इसका संबंध बतला देंगे बच्चों, इसका संबंध जो है हम बतला देंगे। तो देखिए एल एट द रेट कह रहा, तो एल जो है एट द रेट, देखिए यहाँ पर देखिए कहता है पहले वाले दूसरे का भाई है, तो एल जो है एम का भाई हो जाएगा। ये बच्चों हो गया एल जो है एम का भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एंड आ गया, तो एंड वाला देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एंड कहता है 3 जो है 4 की बेटी है, 3 जो है 4 की बेटी है, तो पहले वाली जो है बाद वाले की बेटी है, पहले वाली जो है बाद वाले की बेटी। तो यहाँ पहले एम आया है बाद में एन, तो एन की बेटी कौन हो गई, एम, तो एन माइनस में लग जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। अब इन के साथ हैज लगा हुआ है, हैज देखिए बच्चों यहाँ पर हैज का संबंध क्या कहता है, 3 जो है 4 का पिता है, यानी पहले वाला जो है बाद वाले का पिता है, तो पहले वाला जो है बाद वाले का पिता है, तो बाद में ओ आया है, तो ओ जो है इनका लड़का हो जाएगा, ओ इनका लड़का होने के लिए यानी कि इसका भाई हो जाएगा, ओ जो है इसका भाई हो जाएगा ना। अब क्या कहता है, पी के साथ है ओ प्लस पी, ओ प्लस पी बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ओ प्लस पी, प्लस का अर्थ बच्चे कहाँ है, प्लस का अर्थ ये देखिए, प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए, कहता है 3 प्लस 4 का अर्थ है 3 जो है 4 का पुत्र है, 3 4 का पुत्र है, यानी पहले वाला पुत्र है बाद वाला पिता या माँ है, कुछ भी है यहाँ पर दर्शाया नहीं गया, लेकिन पहले वाला पुत्र। तो पहले यहाँ पर देखिए बच्चों ओ है, पहले ओ बाद में पी, तो पी हो जाएगा इनका जनक, यानी कि माता पिता कुछ भी है, कंफर्म नहीं कहा गया है। अब क्या कहा गया है, अब स्टार यहाँ पर कहा गया, स्टार का संबंध क्या है बच्चों, स्टार का सबसे पहले संबंध दिया गया है 3 स्टार 4 का अर्थ है 3 जो है 4 की माँ है, 3 जो है 4 की माँ है, तो बच्चों 3 जो है 4 की माँ है,
तो यहाँ पर पहले वाली माँ है किसकी, बाद वाले की। तो पहले कौन आया है बच्चे, पहले यहाँ पर आया है पी, पहले आया है पी, पी तीन जो है पहले आया है पी, यहाँ पर ये हो जाएगा संबंध। आप क्या कहते हैं, तीन चार की माँ है, तीन जो है चार की माँ है। तो पहले वाले की माँ कौन हो जाएगी, बाद वाला। तो यहाँ पर देखिए क्यों आ जाएगा ऊपर की ओर, क्यों वाला जो हो जाएगा पहले वाले की माँ हो जाएगी। तो पहले पी है, पहले वाला पुत्र या पिता या कुछ लड़का हो जाएगा, लेकिन बाद वाली जो ये माँ है। अब आगे क्या कहता, अब हैज लगा हुआ, हैज का फिर अर्थ है कि तीन जो है चार का पिता है, पहले वाला पिता है बाद वाले का। तो पहले क्यों है, पहले क्यों है, तीन वाला पिता है किसका, बाद का। तो आर हो जाएगा यहाँ पर, आर जब यहाँ पर होगा, आर यहाँ पर हुआ तो इसका भाई या बहन हुआ, आर जो है यहाँ पर हो गया। तो अब हमसे पूछता है किसका अर्थ, एम जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए एम तो यहाँ पर है, एम तो यहाँ पर है और आर यहाँ है, से किसके साथ लगा हुआ, से आर के साथ। तो आर भैया जो है इसको क्या कहेगा, यहाँ पर आर में थोड़ा मिसमैच ज्यादा हो गया, इसको सही से लिख देते हैं। तो देखिए आर जो है इसको क्या कहेगा, एम को। तो देखिए आर जो है किसका, अपने चाचे के रिश्ता का अनुमान लगा रहा है। तो देखिए उसके जो ये पी जो है इसका पिता, तो इसका भाई हो जाएगा इन, इसका भाई हो जाएगा या पति पत्नी हो जाएंगे। इसके भाई का लड़का कौन है, इसके भाई का लड़का आर के भाई, आर का भाई पी है, आर का भाई जो है पी, भाई का लड़का भतीजा होता है, यानी कि चाचा का रिश्ता हो गया। तो भतीजा जो कहाँ पर ऑप्शन दिया है, लड़की जो है ये एम जो है लड़की है तो भतीजी हो जाएगी। एम जो है आर जो है इसका चाचा है, लेकिन आर इसको भतीजी कहेगा, आर जो है इसको भतीजी कहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आर जो है एम को भतीजी कहेगा, क्योंकि एम जो है मैंने निगेटिव साइन इस पे नोट कर दिया था बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, टेक्निकल प्रश्न था, ऐसे प्रश्न में आपको पहले नहीं उलझना है। कहता है रेमा ने, अगला प्रश्न क्या कहता है, रेमा ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम के 6 बजे सुई, जो घंटे की सुई है वो दक्षिण दिशा में होगी, इशारा करेगी तो फिर मिनट वाली सुई। तो भैया एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल सा, ये घंटे की सुई हो गई, ये घंटे की और ये मिनट की, ये इधर उधर 9 बज गए, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9। तो भैया देखिए ये हो गई घंटे की सुई और यहाँ पर होगी मिनट की सुई। जब 6 बजेगा तो मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित करेगी, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बच्चे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न ये कहता है यदि यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में बदला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले आपको दिशा निर्देशन के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए रियल में होता है ऐसा काम, दक्षिण यहाँ, पूर्व यहाँ और ऊपर उत्तर होता है और इधर पश्चिम होता है। हमसे कहा गया ये कि यदि पूरब को पश्चिम से बदल दिया जाए तो हम बदल देते हैं। ठीक यहाँ पर देखिए बाकी तो सब सेम होगा, नीचे दक्षिण ही रहेगा, ऊपर उत्तर ही रहेगा। अब पूरब इधर होता है तो हम पूरब को इधर किए दे रहे हैं और पश्चिम को इधर किए दे रहे हैं। तो कहता है भैया दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है बच्चों, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है रियल में, रियल में दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है। लेकिन किसके द्वारा ये बदल जाएगा, फिर ये बदल जाएगा यहाँ पर, यही दिशा देखिए दक्षिण पूर्व को दर्शा रही, यहाँ पर दक्षिण पूर्व को दर्शा रही। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व देखिए ऑप्शन डी में है साथियों, दक्षिण पूर्व देखिए साथियों ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है असमान संख्या ढूंढिए। असमान संख्या देखिए पहले 216 दिया हुआ है, फिर दिया है 343, फिर 343, फिर बच्चों 504, 504, फिर क्या दिया 504, फिर 512, फिर 512, फिर यहाँ 729 अलग लिख लेते हैं। अब हम आपको बता दें ये 729 बच्चों 9 का क्यूब होता है, किसका, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हो गया। 512 ये हो गया 8 का क्यूब और 343 ये हो गया 7 का क्यूब, 216 हो गया 6 का क्यूब, किसका, 6 का क्यूब। 504 भैया किसी का क्यूब नहीं होता, तो यही भिन्न संख्या हो जाएगी जो कि ऑप्शन ए में थी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है, अगला प्रश्न मित्रों कहता है
कि मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या रिश्ता होगी। तो बहुत ही बड़ा रिश्ता दिया है। तो देखिए मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ। ठीक, ये रहा मैं। मेरे पिता बच्चों यहाँ हो जाएंगे, हमारे पिता ये हो जाएंगे, हमारे पिता की बहन ये हो जाएंगी, ये हो गई हमारे पिता की बहन, पिता की बहन के बेटे हमारे ये हो जाएंगे। अब इनकी बेटे के पिता, बेटे के पिता क्या बोलता है रे, कहता है हम मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता, बेटे की पिता यानी कि मेरे पिता की बहन के पति, यानी कि मेरे पिता के बहनोई साहब, ये हो गए मान लिया यहाँ पर थे। ठीक, इनके बहनोई, ये बहनोई, पिता के ससुर, ससुर वो होंगे जो मेरे पिता के पिता रहे होंगे, यानी वो मेरी पिता के बहन के पिता, ये हो गए मेरे मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का रिश्ता, ये हो गया। तो कहेंगे वो ससुर मेरे क्या लगेंगे, तो भाई वो मेरे पिता के पिता हैं तो हमारे दादा साहब लगेंगे। दादा कहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन डी में देख, ऑप्शन सी में देखिए दादा है, ऑप्शन सी में दादा हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। कहता है भैया विषम युग्म को पहचानिए आप, विषम युग्मों को पहचानिए। तो देखिए बैरोमीटर से भैया दाब नापी जाती है, बैरोमीटर से दाब नापी जाती है, वायुदाब ये एकदम सही है। तराजू से द्रव्यमान तौला जाता है और तापमापी से तापमान, और स्क्रू गेज से बच्चा आयतन नहीं, इससे त्रिज्या नापी जाती है। क्या, त्रिज्या और व्यास नापे जाते हैं, स्क्रू गेज से त्रिज्या और व्यास नापे जाते हैं। तो विषम बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए फिर से श्रृंखला, फिर से श्रृंखला बच्चों आ गई, फिर से श्रृंखला। तो कहता है एक का संबंध बच्चों दो से, फिर 6, फिर 24, फिर क्या होगा। तो देखिए हम फिर से लिख लेते हैं, एक से बना दो, दो से बना 6, 6 से बना 24, उसी प्रकार आगे क्या बनेगा। तो देखिए इसका संबंध इससे, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, ये इससे बना ये इससे। तो देखिए एक का गुणा दो से किया मैंने तब 2 आ गया, फिर 2 का गुणा 3 से किया फिर इतना आ गया, 2 3 6, 6 का गुणा 4 से किया तो 6 चौक 24 आ गया। अब 24 का गुणा बच्चों किससे करें आप ही लोग बताइए, 5 से कर दे, 2 3 4 5, अब ये बन गया अनुक्रम हमारा। 24 का गुणा 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। तो शिव का जन्मदिन किस दिन हुआ। तो देखिए बच्चों जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में किस तारीख को, 15 तारीख को, अप्रैल में 15 तारीख को। ठीक, यहाँ पर 15 दिन यानी कि बच गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल बच्चों 30 का महीना होता है तो यानी कि 15 दिन अप्रैल में बच गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। उसके बाद मई बच्चों 31 का महीना होता है, 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर होता है जून 30 का, जून होता है 30 का, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, जुलाई होता है 31 का, फिर से अगस्त आएगा 15 अगस्त। तो 15 ही अगस्त तक जाना है। इस दिन सोमवार था, 15 तारीख को इस दिन सोमवार था। अब कितने दिनों का अंतर है देख लेंगे। तो 30 और ये 60, 60 61, 61 31 92, 92 और ये 15 और ये 30 हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 122 हो रहा है बच्चों, कितना, 122 हो रहा है। 122 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, बच गया यहाँ पर 5, 5 इसको दिया होगा इतना, 7 सते 49, तो बच गया 2, 2 बच गया साथियों, कितना, 2 बच गया। तो 2 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, किसमें से बच्चों, 2 है, हम सोमवार में जोड़ दे या माइनस कर दे समझ में नहीं आ रहा हमको, कंफ्यूजन बन गया यहाँ पर, क्यों ना बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे क्या बन गया, कंफ्यूजन बन गया है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग 2 जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, 2 जोड़ देते हैं बुधवार आ जाएगा, शायद यही था मेरे हिसाब से। देख लेना आप लोग, इसका कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें कोड लगता है, बिना कोड के मैंने किया है ना, इसमें कोड लगाना पड़ता, कोड लगाया नहीं है। बुध या रविवार में थोड़ा सा अंतर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न ये कहता है, फिर से देखिए श्रृंखला का, जिनका भी 31 तारीख को एग्जाम है वो लोग श्रृंखला और आकृति से संबंधित प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं।
तो देखिए 211, फिर आ गया 227, 227 से बच्चों 233, फिर 241। तो देखिए बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों इन लोगों के साथ क्या हुआ, किनके साथ, 107 प्रश्न। देखिए पहले 211 से मैंने 16 जोड़ा होगा, 16 से फिर बच्चों देखिए 6 जुड़ा है, कोई अनियमित वही नहीं जुड़ रहा, फिर जुड़ा बच्चों कितना, 33 और 7 एक 8 जुड़ा, पहले 16 जुड़ा बच्चों, फिर 6 जुड़ा, फिर जुड़ा 8, पहले 16 फिर 6 फिर 8। अब इसमें क्या क्रम बन रहा हो सकता, 16 16 6 8, 16 6 8, 16 6 8 इसी तरीके से चला गया हो। हम इसमें फिर से 16 जोड़कर देख लेते हैं, 16 6 8, 16 6 8, 16 6 8, 16 6 8। तो यहाँ पर जब 16 जोड़ेंगे तो 257 आएगा, 257 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, मार देंगे सही जवाब, यही सही जवाब होगा बच्चे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 108 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यदि स्क्रेव को RCSWE के रूप में लिखा जाता तो नेल्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों SCRE और E के बाद W है बच्चों, 2 2 4 5 अक्षर हैं, इसको बच्चों यहाँ पर, इसको यहाँ पर उतार दिया गया, हो गया R। थोड़ा सा रुक जाए बच्चे, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर R लिख दिया गया और यहाँ पर इस लिख दिया गया, C को ज्यों का त्यों उतार दिया गया और इसको इधर W और E। तो इसी तरीके से नेल्स को हम लोग कर लेते हैं, इसी तरीके को नेल्स ए है ना, ए नेल्स में, हाँ I फिर L फिर S। तो यही संबंध डायरेक्ट हम लोग दर्शा लेते हैं किसमें, इसमें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो I से स्टार्ट होगा और फिर A आ जाएगा, फिर I फिर S फिर L। ऐसा बच्चों कहाँ पर है, ऐसा कहाँ पर है मित्रों, ऐसे साथियों कहाँ पर हो जाएगा, ऐसा देखिए IAN, IAN यहाँ पर N लिखिए ना पूरा, IANSL, ऐसा ऑप्शन ए में है बच्चों, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न कहाँ, इसको छोड़कर भागे जा रहे हैं हम, ये जो श्रृंखला का है, जिसका भी 31 तारीख को पेपर है वो श्रृंखला से संबंधित जरूर सवाल देख कर जाए। 7 से 8 प्रश्न आएंगे। तो देखिए 13 से बच्चों हो गया 32, 13 से कितना 32, 32 से 57, 57 से 88, 88 से अब कितना होगा, 88 से कितना होगा। तो देखिए पहले हम कहते हैं कि जोड़ना चाहिए हमको, सबसे पहले जो है श्रृंखला में जोड़ना चाहिए। 13 में हमने जोड़ा कितना, 19 जोड़ा, 19 जोड़ा तो हो गए 32, 32 में फिर हमने 25 जोड़ा, 25 जोड़ा, फिर 25 के बाद हमने जोड़ा 57 में जोड़ा बच्चों कितना, 31 जोड़ा, फिर 57 में हमने प्लस किया 31। अब देखिए यहाँ पर सब 6 और बढ़ाते ही जा रहे हैं, 6 बढ़ाते जा रहे हैं। 88 में यदि हम 36 जोड़ दें, 88 में यदि हम 36 यानी 37 जोड़ दें, 6 बढ़ाकर 37 जोड़ दें तो 8 7 15, 8 7 15, लास्ट में 5 किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लास्ट में 5 केवल बी में है तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि 125 आ जाएगा, 88 और 37 को जोड़ेंगे मित्रों तो 125 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न ये कहता है साथियों कि जो ये कैटास्ट्रोफी जो शब्द है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर जो है बीच में होगा, यानी कि मध्य क्रम में होगा। तो देखिए हम इसको कर रहे हैं, इसमें से ए सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन 2 बार ए है तो फिर से ए लिख देंगे। अब बी इसमें है नहीं और सी इसमें है नहीं, बी इसमें है नहीं, सी इसमें है नहीं बच्चों, सी है बच्चों, सी देखिए कहाँ पर है, सी देखिए पहले ही दिया हुआ तो सी लिख देंगे। सी के बाद डी बच्चे है नहीं और डी है नहीं तो ई लगा देंगे। ई के बाद बच्चों एफ नहीं है, जी नहीं है तो एच तो है, एच लगा देंगे। एच के बाद आई जे के एल एम भी नहीं है, ओ लगा देंगे, ओ है तो है बच्चे। ओ के बाद बच्चों क्या आएगा, ओ के बाद पी है तो पी आ जाएगा। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है तो आर लिख देते हैं। आर के बाद एस है तो एस लिख देते हैं। एस के बाद टी है बच्चों, टी लिख देते हैं। एक और टी है तो फिर उसके बाद ही टी लिखना पड़ेगा, डबल बार है तो डबल लिख देते हैं।
अब देखिए कितने अक्षर हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। क्या इसमें 11 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मैंने 11 गिन लिए। अब 5 हम इधर से छोड़ देते हैं। कितने? 5 अंक। 1 2 3 4 5। 5 मैं इधर से छोड़ दिया। ये 5 एक तरफ हो गए और ये 5 एक तरफ। तो बीच में कौन सा अक्षर बच गया? बीच में देखिए ओ बच गया। तो ओ इसका सही जवाब हो जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। साथियों देखिए ऑप्शन ए में ओ रखा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? टेक्निकल प्रश्न थे आज के बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 112 नंबर। यदि फीमेल को लिखा जाए, क्या लिखा जाए? FEM ए और LE को लिखा जाए बच्चों 6। थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। कहता है 6 5 4 1, 6 5 4 1 और 35, इतना लिखा जाता है। अब ये किसका नियम का फॉलो करके लिखा जाता है? देखिए ये बच्चों F होता है 6 पर, इसका ज्यों का त्यों 6 लिख दिया गया। ठीक। अब E होता है 5 पर, इसका भी ज्यों का त्यों 5 लिख दिया गया। लेकिन जो 2 अंक का है उसको भी एक ही अंक में लिखना है। ये 13 है, इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 4। अब इसी 4 को यहाँ पर लिख दिया गया। जो 1 का है तो उसका वही लिखा जाएगा। ए का ये हो गया। फिर से ए का बच्चों 1 हो जाएगा। ए का ये 1 हो गया। फिर से ये एल आया, एल होता है 12 पे। अब 12 और 1 और 12 में 2 को जोड़ देंगे, ये 3 हो जाएगा। ये रहा बच्चों 3। ई 5 पर होता है। अब यही बच्चों हमको सेम करना है किसके साथ? यही सेम करना है लीफ के साथ। तो देखिए लीफ LEAF, LEAF ये लिखना। तो एल देखिए होता है 12 पे। कितने पे? एल होता है 12 पे। 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो 3 लिख देना हमको, पहले 3 लिखा। ई होता है 5 पे, 5 लिख दिया। ए होता है 1 पे तो 1 लिख दिया। एफ होता है 6 पे। यानी कि 35 16 कहां पर है? 35 16 देख रहे होंगे आप लोग बच्चों, ऑप्शन डी में है। 35 16 ऑप्शन डी में है, यही सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों आज के यही कुछ प्रश्न रीजनिंग के थे जो 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। थोड़ा घुमा के आज के प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। रीजनिंग में थोड़ा सा घुमा के पूछे गए हैं, टेक्निकल प्रश्न पूछे गए हैं। जिनका भी 31 अगस्त को पेपर है, जिनका भी 31 अगस्त को पेपर है साथियों, किसका? 31 अगस्त को बच्चों। कब? 31 अगस्त को जिनका पेपर है वो लोग श्रृंखला जरूर पढ़कर जाएंगे। श्रृंखला और आकृतियों से संबंधित और ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, ये 4 चैप्टर किसी भी हद में आपको नहीं छोड़ना है। पढ़ के तो आपको कोडिंग डिकोडिंग भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे और श्रृंखला के कम से कम 7 से 8 प्रश्न आएंगे। और एनालॉगी यानी कि जो संबंध दर्शाते हैं उनके जो है 4 से 5 प्रश्न आएंगे। 4 से 5 प्रश्न आएंगे और ब्लड रिलेशन के भी 4 से 5 आएंगे। बैठक व्यवस्था का केवल 1 से 2 प्रश्न आएंगे। तो साथियों आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जिनका 31 तारीख को पेपर है वो देख सके और उनको पढ़ने का अंदाजा लग सके कि हमको क्या पढ़ना है। जिनका 31 को है वो श्रृंखला, आकृति से संबंधित, ब्लड रिलेशन और ये क्या कहते हैं सादृश्यता यानी कि एनालॉगी और दिशा दूरी, ये चैप्टर हर हाल में उनको रीजनिंग में पढ़कर जाना है। ठीक है, आज के लिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।